नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक प्रजापति और आप सभी को अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, कभी आपने ऐसा चार्ट पैटर्न देखा है जो एकदम से ऊपर जाता है, फिर मार्केट थोड़ा सा रेस्ट लेता है, फिर अचानक से ऊपर भाग जाता है? जी हाँ, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे चार्ट पैटर्न के बारे में जिसका नाम है फ्लैग एंड पॉल, जो ट्रेडिंग की दुनिया का सबसे ताकतवर कंटिन्यूएशन पैटर्न माना जाता है। तो दोस्तों, क्लास को शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि ये क्लास नंबर हमारा 127 है और अब तक आपने हमारी पिछली क्लासेस को नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पर जाइए, जहां आपको स्टॉक मार्केट की प्लेलिस्ट बनी हुई मिलेगी। आप वहां से 1 क्लास से लेकर इस क्लास तक की वीडियो को बहुत ही आसान तरीके से देख सकते हैं, सीख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, क्लास को शुरू करते हैं। और चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर रहे हैं, शेयर कर दें इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इस सीक्रेट को सीखकर ट्रेडिंग में प्रॉफिट बना सकें। तो चलिए दोस्तों, फटाफट से क्लास को शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, क्लास को शुरू करते हैं। आज हम एक ऐसे कंटिन्यूएशन पैटर्न के बारे में सीखने वाले हैं जिसका नाम है फ्लैग एंड पॉल पैटर्न। फ्लैग एंड पॉल पैटर्न बुलिश और बेरिशन दोनों तरीके से सीखने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज फ्लैग एंड पॉल पैटर्न? ठीक है, तो फ्लैग एंड पॉल पैटर्न एक ऐसा चार्ट पैटर्न है जो हमें यह बताता है कि मार्केट में अभी भी मोमेंटम जो है जारी रहेगा, यानी कि कंटिन्यू अभी भी मार्केट हो सकता है। ठीक है, तो चलिए हम आगे देखते हैं। इस पैटर्न के दो मुख्य हिस्से होते हैं। पोल यानी कि डंडा, एक लंबी सी कैंडल या कैंडल्स का तेज अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड मूवमेंट। ठीक है, फ्लैग यानी कि झंडा, एक छोटी सी कंसोलिडेशन जो पैरेलल लाइंस में होती है। जब फ्लैग के बाद ब्रेकआउट होता है तो मार्केट उसी डायरेक्शन में फिर से तेजी या मंदी को दिखाता है, जो कि हम आगे अभी बहुत ही प्यार से समझने वाले हैं चार्ट पर। ठीक है, तो अगर आप बिगिनर्स हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है, इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहें। ठीक है, टाइप्स ऑफ फ्लैग एंड पॉल पैटर्न। बुलिश फ्लैग एंड पॉल। पोल ऊपर की तरफ बनता है, मतलब तेजी को दिखाता है, उसके बाद थोड़ा साइडवेज या फिर डाउन ट्रेंड कंसोलिडेशन होता है। ब्रेकआउट ऊपर की तरफ होता है, ये पैटर्न बायर्स की स्ट्रेंथ दिखाती है। ठीक है, अभी हम आगे चार्ट पर बहुत ही आसान तरीके से समझने वाले हैं। बेरिस में क्या होता है? अभी तुमने बुलिश को देखा, अभी बेरिस फ्लैग एंड पॉल में क्या होगा कि नीचे की तरफ बनता है, यानी कि मंदी की ओर। इसके बाद थोड़ा साइडवेज या फिर अप ट्रेंड कंसोलिडेशन होता है। ब्रेकआउट नीचे की तरफ होता है, यहाँ पर ब्रेकआउट को हम छोड़कर इसमें हम ब्रेक डाउन के नाम से जानेंगे। ठीक है, ये सेलर्स की ताकत को दर्शाता है कि मार्केट में जो है सेलर्स अब भी ताकत है और मार्केट एक बार कंसोलिडेशन होने के बाद भी अभी जो है गिरावट जारी रहेगा। चलिए हम आगे चलते हैं। अब आप इसके चार्ट को समझने की कोशिश करना कि बुलिश फ्लैग एंड पॉल क्या होता है कि मार्केट पहले अप ट्रेंड होता है। ठीक है, आप देखेंगे कि मार्केट पहले अप ट्रेंड तो था ही, लेकिन क्या होता है, मार्केट थोड़ा सा थक जाता है, यानी कि रुक जाता है, और रुकने के बाद क्या करता है, वो रेस्ट लेता है। ठीक है, ये कंसोलिडेशन है। इसके अंदर जो दिख रहे हैं ना, ये कंसोलिडेशन हो रहा है, यानी कि रेस्ट लिया है। उसके बाद जैसे ही ब्रेकआउट होता है, ठीक है, जैसे ही ब्रेकआउट होगा तब हम ऊपर के लिए ट्रेड लेंगे और चढ़ता हुआ मार्केट से प्रॉफिट बना सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि इसकी टारगेट हम कहाँ तक रख सकते हैं। तो सिंपली आपको क्या करना है कि जो पोल का डिस्टेंस है, ठीक है, जितना लंबा में पोल बना है उसी को हम आगे ऐड करेंगे टारगेट के लिए, उतना लंबा हम रख सकते हैं, और वही एक संभावना होता है कि मार्केट वहाँ तक जा सकता है। और ये पैटर्न कौन सा है? तो यह बुलिश फ्लैग एंड पॉल पैटर्न है। अब इसको फ्लैग एंड पॉल क्यों कहते हैं? ठीक है, तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करता हूँ कि ये आपको पहले झंडा की तरह देखेगा। मार्केट पहले अप ट्रेंड में था, फिर कंसोलिडेशन करता है, तो ये आपका फ्लैग बना है ना। उसके बाद क्या होता है कि फिर यहीं से ब्रेकआउट होकर मार्केट आगे कंटिन्यू करता है, इसीलिए इसको फ्लैग एंड पॉल कहते हैं। ये आपको हमेशा अप ट्रेंड में देखना है। ठीक है, और ये आपको डेली नहीं देखने को मिलेगा, यानी कि एक हफ्ते एक महीने में अगर बन जाता है तो इसमें काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग माना जाता है, और ये पैटर्न में आप बहुत ज़्यादा प्रॉफिट बना सकते हैं। अगर डेली के चार्ट में देखते हैं तो थोड़ा बहुत ही प्रॉफिट बना सकते हैं,
और अगर हावर्स या मिनट में देखते हैं तब भी आप थोड़ा बहुत ही प्रॉफिट बना सकते हैं। अभी मैं दिखाऊंगा कि बुलिश फ्लैग एंड पोल है जो मैंने कुछ दिन पहले अपने चार्ट पर बहुत ही अच्छे तरीके से फाइंड किया था, जो भी मैं आप लोगों से शेयर करने वाला हूँ। और मैंने उसको 5 मिनट के टाइम फ्रेम में देखा था, ठीक है। उसके बाद आप देखना कि मार्केट कितना ऊपर तक गया था। अगला आप देखेंगे इसको, तो इसमें भी वही करना है कि ये जो मार्केट पहले अप ट्रेंड में होगा, ठीक है, मतलब मार्केट में बायर्स की ताकत को दिखाता है कि बायर्स मार्केट को फटाफट से ऊपर लेकर जाते हैं। फिर क्या होता है, जैसे ही ऊपर लेकर जाते हैं वो थोड़े से थक जाते हैं, फिर यहाँ पर से मार्केट कंसोलिडेशन होना स्टार्ट कर देता है। अगले ही पल जैसे ही बुलिश कैंडल में इसको ब्रेकआउट करती है, यानी कि रेजिस्टेंस की लाइन को, ठीक है, तब हम ऊपर के लिए ट्रेड बना सकते हैं। और इसका टारगेट तो ये पुराना जो पोल का हिस्सा है, यानी कि डिस्टेंस है, इसी को हम आगे टारगेट के हिसाब से सोचेंगे और रखेंगे। चलिए, इतनी बात समझ में आई। सेम इसमें भी वही आपने देखा है कि मार्केट पहले तेजी था, यानी कि बायर्स मजबूत थे और मार्केट को ऊपर लेकर गए। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि बायर्स के साथ सेलर्स भी आ जाते हैं और सेलर्स और बायर्स में यहाँ पर आपस में लड़ाई होती है, ठीक है, जिसमें मार्केट थोड़ी देर के लिए कंसोलिडेशन होता है। फिर अगले ही पल बायर्स जैसे ही जीत जाते हैं, मार्केट यहाँ से अप ट्रेंड में बदल जाता है। तब आप यहाँ पर फिर प्रॉफिट बना सकते हैं एंट्री लेकर। अब मैं यहाँ पर दिखाऊंगा कि जो मैंने सर्च किया था, ठीक है, आप देखेंगे कि ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम मैंने लगा कर रखा था और आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है बुलिश फ्लैग एंड पोल बना हुआ है। पहले आप देखेंगे मार्केट में तेजी को दिखाया, फिर कंसोलिडेशन हुआ, ठीक है, उसके बाद फिर मार्केट ऊपर निकल गया। तो इसी तरह आपको भी चार्ट पर ज़्यादा ध्यान देना है। पढ़ना तो है ही, लेकिन चार्ट पर ज़्यादा एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा। इस तरह का आप बना के रखिए, ठीक है, उससे आपको पता चलेगा कि मार्केट कब मूव कर रहा है, कितना % जो है कैंडल स्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न सही होते हैं या गलत होते हैं। तो मैंने यहाँ पर लगा के रखा था और अगले पल ही जैसे ही यहाँ पर ब्रेकआउट होगा, आप देखेंगे कि जितना डिस्टेंस नीचे की ओर था उतना ऊपर भी गया था, ठीक है। अब समझ में आया। तो ये जो मैं सर्च किया था, ये लगभग आज से 15 से 20 दिन पहले का चार्ट है। तभी मैंने स्क्रीनशॉट रख लिया था इसको कि जब भी क्लास बनाऊंगा तो आप लोगों को ये चीज़ से रूबरू करवाऊंगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अब वाई इज़ द पैटर्न इम्पोर्टेंट, तो यह पैटर्न जो है क्यों इम्पोर्टेंट होता है, क्यों इसको ट्रेडिंग किया जाता है। ऐसा भी तो हो सकता है कि छोड़ सकते हैं, लेकिन इसमें ऐसा क्या है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है और इसको क्यों ट्रेड किया जाता है, बहुत ही आसान तरीके से हम जानेंगे। तो हमें सिंपली अपने नोटबुक में लिख लेना है कि यह एक कंटिन्यूएशन पैटर्न है, यानी ट्रेंड आगे भी जारी रहेगा, ठीक है। यह मोमेंटम ट्रेडिंग के लिए परफेक्ट होता है। रिस्क रिवार्ड रेशियो बहुत अच्छा मिलता है इसमें। ये पैटर्न स्विंग और इंट्राडे दोनों ट्रेडर्स के लिए बहुत बढ़िया होता है। चलिए, इतनी बात समझ में आई, आगे बढ़े। अब हाउ टू आइडेंटिफाई फ्लैग एंड पोल पैटर्न ऑन चार्ट, तो इसको आप लोग आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं रियल चार्ट में। तो पहले तेज मूव को पहचानिए कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है या अप ट्रेंड में है। अगर सीधा सीधा अप ट्रेंड में है और मार्केट अगर कंसोलिडेशन करने लगे तो थोड़ा सा वेट करें, पैटर्न पूरा बनने दें, उसके बाद आप कुछ सोच सकते हैं उसके बारे में कि आपको बाय करना है या फिर ठहरना है या फिर कुछ नहीं करना है, बैठकर देखना है, ठीक है। फिर देखें कि प्राइस कंसोलिडेशन हो रहा है या फ्लैग में। अभी जो मैं बताया, फ्लैग जो है हॉरिजेंटल होना चाहिए या फिर स्लाइंटली स्लैंटेड होना चाहिए। वॉल्यूम की बात करें तो पोल के दौरान वॉल्यूम हाई रहता है, फ्लैग के दौरान वॉल्यूम कम रहता है। ब्रेकआउट के समय फिर से वॉल्यूम बढ़ जाता है, तब आप कंफर्मेशन करने के बाद एंट्री ले सकते हैं। अब चलिए इसके बेरिश फ्लैग एंड पोल की बात करें तो मार्केट में सेम आपको उसका जस्ट अपोजिट देखने को मिलेगा। मतलब बुलिश में आपको अप ट्रेंड में देखना है और बेरिश में यह पैटर्न आपको डाउन ट्रेंड में ढूंढना है। अगर प्राइस धड़ाधड़ नीचे गिरना शुरू कर दे तब आपको थोड़ा वेट करना है, ठीक है। जैसे ही मार्केट कंसोलिडेशन होना स्टार्ट कर देता है,
ठीक है, तब थोड़ा सा और अलर्ट हो जाना है कि अगले ही पल जैसे ही इस लाइन को ब्रेक डाउन करेगी, यानी कि सपोर्ट की लाइन को मार्केट ब्रेक डाउन करती है नीचे की ओर, तब हम इसमें एंट्री लेकर प्रॉफिट बना सकते हैं। तो सेम इसका टारगेट कहाँ से हम निकालेंगे, तो जहाँ से मार्केट नीचे की ओर गिरा है उसके डिस्टेंस को हम आगे, यानी कि ब्रेक डाउन होने के बाद उसी डिस्टेंस को यहाँ भी हम सेट करेंगे और वही हमारा टारगेट होगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। चलिए, यहाँ पर भी आपको सेम वैसे ही देखने को मिलेगा कि इसमें आपको उल्टा फ्लैग एंड पॉल देखने को मिलेगा। चलिए मैं बनाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, उल्टा फ्लैग बन गया है ना। उसके बाद जैसे यहाँ से ब्रेक डाउन होता है तब हम नीचे के लिए एंट्री लेंगे, यानी कि शॉर्ट करके सेल करके प्रॉफिट बना सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। इतनी बात समझ में आई, आगे बढ़े। अब एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट कैसे सेट करें, तो एंट्री पॉइंट फ्लैग के ब्रेकआउट के बाद करें, यानी कि मैं बुलिश की बात कर रहा हूँ। और यही अगर हम बेरिश की बात करेंगे तो फ्लैग के ब्रेक डाउन होने के बाद आप एंट्री करें। अब फिर से स्टॉप लॉस फ्लैग के नीचे यानी कि बुलिश में, या फिर ऊपर कब रखना है, यानी बेरिश में रखना है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन हुई होगी तो मैं यहाँ पे क्लियर करता हूँ। तो बुलिश में आपको नीचे की ओर रखना है। चलिए यहाँ पर देखते हैं। अब यहाँ पर हम स्टॉप लॉस की बात कर रहे थे। ठीक है, तो आप देखेंगे कि जैसे ही ये फ्लैग बनता है, ठीक है, तो इसके नीचे की ओर आप स्टॉप लॉस रखें। ठीक है, और टारगेट तो ऊपर की ओर है। इतनी बात समझ में आई। और यही अगर हम बेरिश की बात करें तब इसके ऊपर, ठीक है, जैसे ये फ्लैग बनकर तैयार होता है इसके ऊपर की ओर आप स्टॉप लॉस रखें और नीचे की ओर टारगेट रखें। क्लियर है, आगे चलते हैं। अब टारगेट की बात करें तो पोल की लंबाई जितना होना चाहिए दोनों साइड में, या तो आप बुलिश में देखिए या फिर बेरिश में देखिए, दोनों का सेम चीज़ आपको रखना पड़ेगा। फॉर्मूला फॉर टारगेट, अब टारगेट इक्वल टू ब्रेकआउट पॉइंट प्लस पोल की हाइट। ठीक है, जो अभी आपको बहुत ही आसान तरीके से मैंने बताया। तो जिन भाई बहन को समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज़ भैया एक बार आप वीडियो को पीछे करके देखिए, बहुत ही आसान तरीके से मैंने समझाया है। उसके बाद भी अगर समझ में नहीं आ रही तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। अभी क्या है कि मिस्टेक टू अवॉइड, तो फेक ब्रेकआउट पर एंट्री मत लें, कभी नहीं लेना है। वॉल्यूम कन्फर्मेशन बहुत ज़रूरी होता है। फ्लैग बहुत लंबा ना हो जाए तब वो दूसरा पैटर्न बन सकता है। अगर फ्लैग ज़्यादा लंबा हो जाता है तब वो कोई और ही पैटर्न बन जाएगा, तब थोड़ा सा आपको रुक जाना है। पैटर्न प्रॉपर होना चाहिए, जिगजैग या फिर ओवरलैपिंग बिल्कुल ना हो। ठीक है, ये सब बातें छोटी छोटी है लेकिन याद रख लें या फिर कॉपी में लिख लें आप। अब साइकोलॉजी बिहाइंड दी पैटर्न, तो पोल बनने के दौरान बायर या फिर सेलर्स डोमिनेंट होता है। फ्लैग में मार्केट थोड़ा आराम करता है, जो अभी आपने देखा कि मार्केट कुछ देर के लिए कंसोलिडेशन हो जाता है ना, तो वो रेस्ट करता है, फिर वह यहाँ से ताकत को बहुत ही जोर से लगाता है। फिर या तो ऊपर फटेगा अगर बुलिश की बात करें तो, और बेरिश की बात करें तो फिर नीचे फटेगा। ठीक है, तब हम ट्रेड करेंगे। बिना कंफर्मेशन का एंट्री हमें कभी नहीं लेनी चाहिए। फिर वही मोमेंटम दोबारा आ जाता है, यानी कि पोल की लंबाई आपको आगे भी देखने को मिलेगा। ये साइकोलॉजी हमें एंट्री लेने का सही समय बताती है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही है। प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि क्लास कैसा लगा, और पसंद आ रही है वीडियो तो प्लीज़ शेयर करें अपने सारे दोस्तों के साथ, और चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लें। तो हम आप सबसे मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और प्लीज़ जितना हो सके सपोर्ट करिए, और रिवीजन करते रहें, नोट्स बनाते रहें, और चार्ट में बार बार इन चीज़ों को ढूंढते रहें। ढूंढने की कोशिश करेंगे तो आपके लिए ट्रेडिंग बहुत ही आसान हो सकता है, वरना फिर आप सीखते रह जाओगे, फिर पता चलेगा कुछ भी हाथ नहीं लगा है। तो चलिए दोस्तों, हम मिलते हैं आप सभी से अगली क्लास में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय, टेक केयर।